आजकल हम सब एक बहुत ही अलार्मिंग ट्रेंड देख रहे हैं। आपने नोट किया होगा कि यंगस्टर्स में मतलब 30s और 40s की एज ग्रुप में हार्ट अटैक्स के केसेस अचानक से कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं, राइट? ये कोई आम बात नहीं है। आज की इस डिटेल डिस्कशन में हम सोर्सेज का सहारा लेते हुए एक डीप डाइव करेंगे। बेसिकली एक इन्वेस्टिगेशन। हम मेडिकल साइंस और हमारे मॉडर्न लाइफस्टाइल के इस कनेक्शन को डिकोड करेंगे जिसने इस कंडीशन को लिटरली एक एपिडेमिक या वबा बना दिया है। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल, क्या वाकई ज्यादातर हार्ट सर्जरी जरूरी होती हैं? हम हमेशा से यही सुनते आए हैं ना कि अगर हार्ट की नालियों में मेजर ब्लॉकेज आ जाए तो बाईपास सर्जरी या स्टेंट डलवाना ही आखिरी हल है। लेकिन जो सोर्सेज हम स्टडी कर रहे हैं उनका दावा कुछ और ही है। उनके मुताबिक सिवियर ब्लॉकेज का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको फौरन सर्जरी टेबल पर लिटाया जाए। ये एक बहुत बड़ा मिथ है और आज हम इसी मिथ को चैलेंज करने वाले हैं। जरा इस नंबर पर गौर करें। 35 लाख 3.5 मिलियन, ये वो तादाद है जो हर साल सिर्फ इंडिया में हार्ट अटैक से अपनी जान गंवा देते हैं। ये सिर्फ पेपर पर लिखा एक नंबर नहीं है, ये एक डेविस्टेटिंग रियलिटी है। सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे यहाँ ये है कि सोर्स मटेरियल के हिसाब से इनमें से ऑलमोस्ट सारी डेथ्स को ईजिली रोका जा सकता था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर सही इंफॉर्मेशन सही वक्त पर मिल जाए तो ये कीमती जानें बचाई जा सकती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये ब्लॉकेज बनती कैसे है। देखिए, टाइम जीरो पर यानी पैदाइश के वक्त हमारी दिल की नालियां बिल्कुल क्लीन होती हैं। पुरानी जनरेशन में जो एक ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल फॉलो करते थे उन्हें 80% ब्लॉकेज तक पहुंचने में तकरीबन 40 साल लग जाते थे। लेकिन हमारे मॉडर्न फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल ने इस टाइमलाइन को कम्प्लीटली श्रिंक कर दिया है, जो कि बहुत डरावना है। आज के यंगस्टर्स फास्ट फूड, एक्सट्रीम स्ट्रेस और स्मोकिंग की वजह से सिर्फ 20 से 30 साल की उम्र में ही इस 80% ब्लॉकेज के मार्क को हिट कर रहे हैं। उसे समझने के लिए सोर्सेज ने एक बहुत ही ब्रिलियंट रबर बैंड की एनालॉजी दी है। इमेजिन करें एक रबर बैंड को। अगर आप उसे आहिस्ता आहिस्ता खींचें तो वो काफ़ी देर तक नहीं टूटता, लेकिन अगर आप इसे एक झटके से तेज़ी से खींचें तो वो फौरन टूट जाएगा, राइट? बिल्कुल इसी तरह जब हमारी नालियों में ब्लॉकेज तेज़ी से बनती है तो उसके अंदर मौजूद मेम्ब्रेन या पर्दा जल्दी फट जाता है, और जैसे ही ये पर्दा फटता है वहाँ ब्लड क्लॉट बन जाता है जो हार्ट अटैक की वजह बनता है। यही वजह है कि यंगस्टर्स में सिर्फ 50% ब्लॉकेज होने पर ही मेम्ब्रेन फट जाता है और उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। ओके, तो अब आते हैं अपने पहले मेजर सेगमेंट पर, डीप डाइव 1, कुकिंग ऑयल्स यानी पकाने वाले तेल की हकीकत। लेट्स फाइंड आउट। यहाँ इन दो टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है। पहला है कोलेस्ट्रॉल। ये वो ब्लॉकेज बनाने वाला सब्सटेंस है जो कंप्लीटली और सिर्फ एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स में पाया जाता है, जैसे मीट और डेयरी। दूसरा है ट्राइग्लिसराइड्स। दरअसल ये मार्केट में मिलने वाले हर किस्म के कुकिंग ऑयल्स का मेडिकल नाम है। और पता है सबसे बड़ा मिथ क्या है? कि ऑयल में अपना एक टेस्ट होता है। रियलिटी में ऑयल का अपना टेस्ट जीरो होता है। आप एक चम्मच तेल पी के देखें, आपको रियलाइज होगा कि उसका कोई फ्लेवर नहीं है। सारा टेस्ट तो मसालों का होता है जिससे हमने गलती से तेल के साथ एसोसिएट कर लिया है। और अब इस मार्केटिंग गिमिक को देखें। कंपनियां अपना तेल बेचने के लिए कितने कैची वर्ड्स यूज करती हैं। पॉली अनसैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड या हार्ट हेल्दी। साउंड्स ग्रेट, राइट? लेकिन साइंटिफिक हकीकत यह है कि चाहे वो ऑलिव ऑयल हो, केनोला हो या सरसों का तेल, वो सब के सब 100% ट्राइग्लिसराइड्स ही हैं। सोर्सेज ने इसे कितने मजे से एक्सप्लेन किया है कि मान लीजिए 3 क्रिमिनल्स हैं, एक पर 30 केसेस हैं, दूसरे पर 28। भाई मुजरिम तो आखिर मुजरिम ही रहेगा ना। केमिस्ट्री में सिर्फ हाइड्रोजन एटम्स का थोड़ा सा डिफरेंस उन्हें हेल्दी नहीं बना देता। तो सोल्यूशन क्या है? यहाँ एक टोटली गेम चेंजिंग कॉन्सेप्ट सामने आता है, जीरो ऑयल कुकिंग। सोर्स में इसे साउल ऑयल का नाम दिया गया है। इसका सिंपल मतलब है पानी का इस्तेमाल करके खाना पकाना। एक्चुअली हमारी सोसाइटी में ऑयल इतना ज़्यादा नॉर्मलाइज हो गया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे करप्शन या रिश्वत देना नॉर्मल लगने लगता है। हम इस सच को भूल गए हैं कि हेल्दी खाना बिना तेल के भी बन सकता है, जहां मसालों को ऑयल की बजाय पानी से भूना जाता है। ये एक बिल्कुल ही डिफरेंट माइंडसेट है। चलिए अब हम शिफ्ट होते हैं अपने दूसरे डीप डाइव की तरफ, दी सर्जरी ट्रैप। ये सेक्शन मेडिकल इंडस्ट्री के रियलिटी चेक के बारे में है। सोर्स मटेरियल में एक ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर की गई है जो ट्रूली शॉकिंग है। उन्होंने बताया कि कैसे एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल ने 15 गाड़ियां खरीदें। किस लिए? उन डॉक्टर्स को गिफ्ट करने के लिए जिन्होंने अपने सर्जरी के टारगेट्स अचीव किए थे। ये सुनने में किसी हार्ट माफिया की तरह लगता है, राइट? पेशेंट के डर और एंग्जाइटी को एज अ वेपन यूज किया जाता है ताकि उन्हें जल्द से जल्द एक्सपेंसिव सर्जरीज के लिए कन्विंस किया जा सके। कॉर्पोरेट सेल्स टारगेट्स का ये कल्चर समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए एक विविड एनालॉजी देखते हैं। इमेजिन करें आपके शहर की एक बड़ी मॉडर्न हाईवे ब्लॉक हो जाए और उसकी जगह गांव की एक मिट्टी वाली कच्ची सड़क लगा दी जाए। बाईपास सर्जरी टेक्निकली यही करती है। टांग या हाथ से एक गांव की सड़क जैसी रग निकालकर हार्ट में लगा दी जाती है। ये हाई रिस्क होता है और एक टेम्पररी प्लम्बिंग फिक्स है। क्यों? क्योंकि अगर आपने लाइफस्टाइल चेंज नहीं किया तो वो नई रग भी ब्लॉक हो जाएगी। दूसरी तरफ लाइफस्टाइल रिवर्सल का तरीका ब्लॉकेज को परमानेंटली बढ़ने से रोकता है और नेचुरली श्रिंक करता है, वो भी जीरो रिस्क के साथ। बुरी खबरें बहुत हो गईं। अब आते हैं सोल्यूशन पर। डैमेज को नेचुरली रिवर्स कैसे किया जाए? लेट्स टॉक अबाउट हीलिंग। अगर रूट कॉजेज की बात करें तो सोर्स के मुताबिक हार्ट डिजीज के लगभग 14 से 15 बेसिक रीजंस हैं। इनमें से सबसे बड़े क्रिमिनल्स हैं हाई ट्राइग्लिसराइड्स यानी आपका कुकिंग ऑयल और हाई कोलेस्ट्रॉल जो एनिमल प्रोडक्ट से आता है। ये दोनों एक्चुअल ब्लॉकेज बनाते हैं। बाकी फैक्टर्स जैसे हाई स्ट्रेस, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर और स्मोकिंग ये अकम्प्लिसेस हैं यानी सहूलतकार। ये सीधा ब्लॉकेज नहीं बनाते पर ब्लॉकेज बनने के प्रोसेस को सुपर फास्ट कर देते हैं। और इस मॉडर्न एज में एक नया खतरनाक फैक्टर ऐड हो गया है, एयर पोल्यूशन। ये काम कैसे करता है? हमारे फेफड़े एग्जैक्टली एक एसी फिल्टर की तरह काम करते हैं। जब आप सिटी की पोल्यूटेड हवा ब्रीद इन करते हैं तो सारी डर्ट फेफड़ों में जमा हो जाती है। ये पोल्यूशन ब्लड में जाकर कोलेस्ट्रॉल को ऑक्सीडाइज कर देता है जिससे वो नालियों में आसानी से चिपक जाता है और बूम, आपकी ब्लॉकेज स्पीड अप हो जाती है। तो प्रैक्टिकल रिवर्सल प्रोटोकॉल क्या है? ये टेबल इस पूरी समरी को दिखाता है। जीरो ऑयल और प्लांट बेस्ड डाइट आपके कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स की सप्लाई कंप्लीटली कट कर देती है। डेली 35 मिनट्स की वॉक और योगा आपका स्ट्रेस लेवल डाउन करते हैं और स्टोर्ड फैट बर्न करते हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट, एलोपैथिक मेडिसिन्स आपकी दुश्मन नहीं है। टारगेटेड मेडिकेशंस वक्ती तौर पर आपके बीपी और शुगर को कंट्रोल करके आपको एक सेफ्टी बफर देती हैं, एक टाइम फ्रेम देती हैं ताकि आपका लाइफस्टाइल चेंज अपना काम कर सके। और क्या ये सब वाकई काम करता है? इस 85% नंबर को देखें। फिनलैंड के एरिया नॉर्थ केरेलिया में हार्ट अटैक्स की शरह में लिटरली 85% का मैसिव ड्रॉप आया। और गैस व्हाट? ये किसी महंगी सर्जरी या स्टेंट से नहीं हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को लाइफस्टाइल और डाइट के बारे में एजुकेट करके अचीव किया गया। दैट इज मैसिव। ये बताता है कि राइट नॉलेज एक्चुअल में सर्जरी से ज्यादा पावरफुल हो सकती है। अब आते हैं इस एनालिसिस के सबसे क्रूशियल लाइफ सेविंग पार्ट पर, द इमरजेंसी प्रोटोकॉल। ये स्टेप्स हर किसी के जहन और फोन में सेव होने चाहिए। स्टेप 1, साइंस पहचानें। अगर आराम से बैठे हुए अचानक सीने में शदीद दर्द हो जो लेफ्ट आर्म या जॉ तक जाए और पसीना आए तो ये क्लियर साइन है। स्टेप 2, द इमरजेंसी पाउच। सोर्स रेकमेंड करता है कि अपने पास एटोबिस्टैटिन, एटीएम ही, एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रिल की गोलियां हमेशा रखें और इस सिचुएशन में फौरन दें। और स्टेप 3, इस फर्स्ट 1 आवर विंडो में, जिसे गोल्डन विंडो कहते हैं, हॉस्पिटल पहुंचें। ये मेडिसिन्स और गोल्डन विंडो का टाइम फ्रेम आपके ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करने में क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं, इवन बिफोर यू रीच द ER। तो फाइनली इस पूरे डीप डाइव के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल सामने आता है, क्या प्रॉपर एजुकेशन और लाइफस्टाइल चेंजेस आने वाले वक्त में सर्जरी के चाकू या स्कैल्पल को परमानेंटली रिप्लेस कर देंगे? ट्रू मेडिकल सक्सेस इसमें नहीं है कि हमारे पास पेशेंट से भरे हुए बड़े बड़े स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स हों। असल कामयाबी यह है कि प्रॉपर नॉलेज और हेल्दी हैबिट्स की वजह से वो हॉस्पिटल खाली रहें। द पावर इज लिटरली इन योर हैंड्स, या कहूं आपकी डेली हैबिट्स में। तो क्या हम अपनी लाइफ के स्टीयरिंग व्हील को वापस अपने कंट्रोल में लेने के लिए तैयार हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।